ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 के अध्याय 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी, इस अध्याय का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे क्वेश्चन पिछली बहुत सारे एग्जाम में आए हुए भी हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, ये क्वेश्चन आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका एक ही मकसद है, पूरा वीडियो देखें, आप समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य। मतलब अपनों को बताना है कि 3 अंक वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 7 का भाग जाता है। अब सबसे पहले तो अपनों को पता होना चाहिए कि 3 अंक वाली संख्याएं होती कितनी है। ठीक है, 3 अंक की संख्याएं कहाँ से शुरुआत होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है। तो 3 अंक वाली जो संख्या है उनकी शुरुआत होती है 100 से। देखो, 3 अंक की शुरुआत कहाँ से होती है, 100 से। देखो ये 100 है, इसमें कितने अंक है, 1 2 3, फिर आएगा 101, इसमें भी है। अब देखो मैंने 99 लिख दिया, 99 लिख दिया, पर 99 में तो 2 ही अंक है। अपनों को 3 अंकों वाली संख्याएं लेनी है। देखो 3 अंकों वाली, तो 100 है, 101 है, फिर 102, 103, 104, 105, 106, ठीक है, 107, डॉट 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 ऐसे बढ़ती रहेगी। अब मुझे बताओ 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो आप बोलोगे 999। 999 होगी 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो इससे पहले कौन सी आएगी, 998, इससे पहले 997, इससे पहले 996, इससे पहले 995। ठीक है, ऐसी संख्या आएगी। अब यदि मैंने 1000 लिख दिया यहाँ पे, इधर मैंने कोमा लगा के 1000 लिख दिया, तो वो 4 अंक की हो जाएगी। तो अपने को 4 अंक की नहीं लेनी है, अपने को ओनली 3 अंकों वाली संख्या लेनी है। तो 3 अंकों वाली की शुरुआत कहाँ से होती है, 100 से। 101 है ना, 100, 101, 102, और सबसे लास्ट में कौन सी आएगी, 999। अब देखो यहाँ पे अपने को हर एक संख्या में 7 का भाग देके देखना है। अब देखो 7 का भाग दोगे ना तो आपको एक समांतर श्रेणी मिलेगी जिसमें पहला पद और अंतिम पद आपको ज्ञात करना रहेगा, है ना। मतलब यहीं से मिलेगा, इस श्रेणी से मिलेगा। सबसे पहले इन संख्याओं में 7 का भाग दो। देखो 100 में 7 का भाग दोगे ना, अब तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, पॉइंट में आएगा। 101 में भाग, देखो 100 में भाग दिया मैंने, 7 एकम 7, कितने बचे, 3 बचे। 7 चौक 28, 2 बचेंगे शेष। 100 में भाग दोगे आप तो शेषफल 2 बचेगा, जो कि पूरा पूरा पॉइंट में आएगा मान। इसमें भी दोगे तो आप तो 3 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, 101 में 7 का भाग दोगे 3, इसमें भी दोगे तो 4, इसमें दोगे तो 5, इसमें दोगे तो 6, और इसमें दोगे 105 में, तो आपको पूरा पूरा भाग चला जाएगा। शेषफल क्या बचेगा, 0। देखो 7 एकम 7, कितने बचे, 3, 3 इधर आ गए तो 35 बन गया ये, 7 5 35, तो 105 होगी पहली संख्या। क्यों, कौन सी होगी, 3 अंक वाली पहली संख्या 105 है जिसमें 7 से विभाज्य। क्या है ये, 7 से विभाज्य। 100 क्यों नहीं लिया अपनों ने, 100 भी 3 अंक वाली है, पर 100 में 7 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, मतलब शेषफल 0 नहीं बचता। 101 में भी शेषफल 0 नहीं बचता, पूरा भाग नहीं जाता। 102 में पूरा भाग नहीं जाता, 103 में भी नहीं जाता, 104 में भी नहीं जाता, 105 में जाता है। अब अगली संख्या का कैसा पता करेंगे किस में जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, 105 में 7 जोड़ दो, तो 105 में 7 जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा। अब वापस आप अपनों को अगली संख्या पता करनी, तो 7 इसमें जोड़ दो 112 में, तो 112 में 7 जोड़ा तो 119। ऐसे ही डॉट 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 डॉट। अब अपनों को लास्ट वाली संख्या भी पता करनी है, तो लास्ट में भी इन संख्याओं में आप भाग देके देखो। जैसे 999 में भाग देके देखो, आपको 7 का जाएगा नहीं जाएगा। तो इनमें से कौन सी संख्या को लेंगे जिसमें पूरा पूरा 7 का भाग चला जाए। तो देखो 7 एकम 7, 2 बचे, 7 चौक 28, 1 बचा, 7 दूनी 14, तो 5 बचेंगे। शेषफल इसमें 0 नहीं बच रहा, तो इसको नहीं लेंगे। इसमें भाग दो 7 का, 7 एकम 7, 2 बचेंगे, 7 चौक 28, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, 4 बचेंगे, इसमें भी ये भी नहीं लेंगे। 7 एकम 7, 2 बचे, 7 चौक 28, 1 बचा, 17 हो गए ये, 7 दूनी 14, 3 बचेंगे, ये भी नहीं लेंगे। 7 एकम 7 बचेंगे 2, 7 चौक 28, बचेगा 1, 7 दूनी 14, ये भी नहीं लेंगे, 2 शेष बच रहे। और देखो 7 एकम 7 बचेंगे 2, 7 चौक 28, 1, 7 दूनी 14, ये भी नहीं लेंगे। अब यहाँ से इससे पहले कौन सी आएगी, 994। अब देखो इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 7 एकम 7, कितने बचे, 2, 7 चौक 28, 1 बचा, 7 दूनी 14, तो लास्ट वाली संख्या कौन सी हो जाएगी अपनी, 994, जिसमें 7 का भाग जाता है। तो अपनों ने ये सारी संख्याएं क्यों नहीं ली, क्योंकि इसमें 7 का भाग नहीं जाता। अपनों को वही संख्या लेनी है। देखो सबसे पहले तो 3 अंक वाली सारी संख्याएं लिख ली मैंने, ठीक है। अब मैंने वो संख्याएं लिखी जिनमें 7 का भाग जाता है, तो मुझे पहली पता चल गई 105, दूसरी पता चल गई 112, तीसरी पता चल गई 119, और लास्ट वाली पता कर ली मैंने।
अब इतना पता करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, समांतर श्रेणी में n पद वाला सूत्र लगा देना है। अब n पद वाला सूत्र क्या होता है, तो देखो मैं बता रहा हूँ आपको, an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये an जो होता है ना, ये होता है अंतिम पद। क्या होता है, अंतिम पद। ठीक है, a को बोलते हैं अपन प्रथम पद, प्रथम पद, और डी को बोलते हैं अपन सार्वंतर, सार्व अंतर। ये डी के से निकालते हैं, तो ध्यान रखना डी निकालने का तरीका होता है a2 माइनस a1। a2 क्या है, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो तो आपको डी मिल जाएगा। और n होती है अपने पदों की संख्या, n क्या होती है, पदों की संख्या। अब देखो जो an होता है ना अंतिम पद, तो इस समांतर श्रेणी ये बनी अपनी, इसमें देखो हर एक पद के बीच में 7-7 का अंतर है, ये समांतर श्रेणी बन गई। तो an क्या होता है, अंतिम पद। अंतिम पद क्या है अपना 994, तो ये 994 लिखा मैंने। ए क्या है अपना प्रथम पद, प्रथम पद का मान कितना है समांतर श्रेणी में 105, तो 105। ठीक है, डी क्या है सार्वंतर, सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद, तो दूसरा पद ये, इसमें से पहला पद घटा दो तो 112 में से मैंने घटाया 105, तो कितने बचे मेरे 7। ठीक है, और n अपनों को ज्ञात करना ही है, n का मान ही तो ज्ञात करना है, संख्या है। तो देखो ज्ञात करते हैं, इस सूत्र में रखेंगे सारे मान। इस सूत्र में देखो an की जगह ये सूत्र लिख रहा हूँ मैं, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो an कितना है अपना अंतिम पद 994 बराबर ए का मान कितना है 105 प्लस n-1 ऐसा कैसे, और डी का मान अपना 7। अब देखो 105 प्लस का, इसको मैं बराबर की तरह लेके जाऊँगा, किसका हो जाएगा माइनस का, तो 994 माइनस 105, इधर आया तो माइनस का हो गया, बराबर n-1 इंटू 7 है ना। अब 105 घटा लो इसमें से, तो इधर उधार लिए तो 14 में से 5 गए तो 9, इधर बचे 8 में से 0 गए तो 8, या 9 में से 1 गए तो 8, बराबर n-1 इंटू 7 है ना। अब देखो यहाँ पे देखना है 7 गुणा में, तो ये कहाँ चला जाएंगे, बराबर की तरफ भेजूँगा तो कहाँ चले जाएंगे, भाग में है ना। तो देखो सिंपल करते हैं इसको, तो ये 8 9 और ये 7 भाग में आ गए तो बटे में, बराबर n-1। ठीक है, अब 7 का भाग दे लो, 7 एकम 7, एक बार गया तो बचे इधर 1, 7 दूनी 14, बचे 4, तो 49 हो गए, 7 7 है 49। आप 8 9 में 7 का भाग दोगे तो 127 आएगा। मैं यहाँ भाग दे के देख लेना, मैंने कर लिया ऐसे ना, भाग दे के दे सकते हो आप, जैसे मैं इधर बता दे रहा हूँ। देखो 7 है ना, देखो एक बार 7 एकम 7, घटाओ कितने बचे 1, ऊपर से उतारा 8, 7 दूना 14, 7 की किस्त ज़्यादा हो जाएंगे तो 14। अब 8 में 4 घटाए 4, 0, ऊपर से उतारे 9, तो देखो 7 का बटा 7 बार बोलो तो 49 आ जाएगा है ना, तो ये 0, तो 127, तो 127 बराबर n-1। ठीक है, अब ये -1 है, इसको मैं इधर बराबर की इधर लाऊंगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो 127 प्लस 1 बराबर n, तो 127 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 128, तो n बराबर कितना आ गया अपना 128। ये अपना को याद करना था। तो देखो n बराबर कितना है अपना 128 है ना। तो अपन को ये पूछा था कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य, तो 3 अंकों वाली कितनी है, 3 अंकों वाली 100 से लेकर 999 तक 128 ऐसी संख्याएं जिनमें 7 का भाग जाता है। 128 ऐसी संख्याएं जिनमें 7 का भाग जाता है 100 से लेके 999 तक। तो आई होप ये जो क्वेश्चन है आपको पूरा समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतने, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।